हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जुलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस बीच हमने अपना यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। दैट इज़ फर्स्ट है क्लासरूम वीडियो बनाना, दूसरी बात है हमारे शॉर्ट्स बनाना, एंड उसको छोड़ के भी हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे और भी दर्शक बढ़ते रहें और भी बच्चे इंटरव्यू देते रहें। उसके साथ साथ अब मेरा एक और प्लान है कि हम अपना एक पुराना चीज़ फिर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ केटीबी। बिकॉज फाइनली मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, केयर एंड सपोर्ट। अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, टच वुड, और भी आगे बढ़ते रहें। उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड नए व्यूअर्स बढ़ते रहें। इसके लिए मैं आपको और प्रोग्राम्स लाके दूंगी, जिनमें से हमारा वन ऑफ द फेवरेट्स था केटीबी, सो हम उसके साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे। सिंस हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं, मैं बता दूं केटीबी क्या होता है। इट इज नॉलेज टिडबिट्स, शॉर्ट फॉर नॉलेज टिडबिट्स, जहाँ पे मैं आपको ज्ञान के कुछ टुकड़े देती हूँ। मे बी ऑन इंग्लिश, मे नॉट बी ऑन इंग्लिश। इसके ऊपर हम लोग काफी सारी चीजें देते हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट करना, जिसका आज मेन टॉपिक रहेगा आपको इंग्लिश सिखाना। सिंस काफी सारे लोग मुझे एक सवाल ज्यादातर पूछते रहते हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखें, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने ऑलरेडी पूछ रखा था, बहुत पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सीखेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे वो आप बनाएंगे ना फिर सेंटेंसेस, तो उसके लिए जो आपका यूज होगा वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आपको कुछ तो डालना है आपके सेंटेंस में। इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस बीच में गई हुई थी कुछ सेमिनार्स डिलीवर करने, इंटरव्यू को छोड़ के भी मैं सेमिनार डिलीवर करने गई हुई थी, एंड वहां पे मुझे काफी सारे बच्चे मिले। एक्चुअली वहां पे एक इंटरेक्शन क्लास भी था। मैंने उन लोगों को पूछा भी था कि हाँ, तुम लोगों का इंटरेक्शन कैसे होता है इधर, तुम लोग क्या पढ़ाते हैं, बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। काफी सारे बच्चे लाइक नॉर्मल नॉर्मल बोल पाए, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक ऑर्डर होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट काफी सारे बच्चों को अच्छे से आया भी नहीं, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। तो मैंने सोचा कि सिंस आप लोगों को दिक्कत हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में, जिसमें होता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्चुअली या 8, यहाँ से 2 काट दो, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे आपके। तो वो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। उन लोगों को याद करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल से स्टोरी बना के दिया है इधर। एक्चुअली मैंने नहीं बनाया है, मुझे मिला है यूट्यूब में सर्च करते हुए। वहां पे मैं आपको एक सिंपल सा स्टोरी सुना रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका है स्टोरी। लंदन में एक फैमिली रहा करते थे जिसका नाम था ग्रामर फैमिली, क्योंकि उन लोगों का सरनेम था ग्रामर। यहाँ पे पिताश्री थे, घर के मुखिया थे, एंड उनकी एक बहुत ही सुंदर बीवी भी थी जो कि थी मिसेस वर्ग। उन लोगों के 3 बच्चे थे, 3 बच्चे। तो उसमें से आपका बड़ा बेटा हो जाएगा, एक बेटा था 2 बेटियां थी, बड़ा बेटा हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या थे? रिस्पॉन्सिबल बड़े बेटे की तरह, घर के बड़े बच्चे की तरह वो हर काम किया करते थे। उनके पापा जो थे वो घर के ज्यादा काम करते थे, क्योंकि वो घर के मुखिया हैं। तो उनके जब पापा नहीं रहते थे, ऑफिस जाते थे, बाहर जाते थे, किसी भी काम से बाहर जाते थे, तो उनके पीछे किसी को हैंडल करना पड़ेगा। वो होता था घर का बड़ा बेटा प्रोनाउन। ना उसके बाद थी 2 बेटियां। 2 बेटियों में से एक हो जाएगी एडजेक्टिव और दूसरी बेटी हो जाएगी एडवर्ब। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों बहुत सुशील सुंदर बच्चियां थी। नाउ क्योंकि वो दोनों बहनें थी, उनके बीच में प्यार तो था, बट एक चीज तो उनके अंदर भी डिफरेंट थी ना। वो एक चीज क्या है? नाउ इन लोगों का जो झुकाव था वो थोड़ा अलग था। नहीं, जो हमारी एडजेक्टिव हुआ करती थी, ये अपने पिताश्री नाउन को और उनके बड़े भैया प्रोनाउन को ज्यादा पसंद करती थी। जब देखो उनको प्रेज करती रहती थी, उनके ही गुणगान गाती रहती थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट हो जाएंगी एडवर्ब। नाउ इनका झुकाव अपने माता की तरफ थोड़ा ज्यादा था, तो वो अपनी माता को बहुत प्यार करती थी। जब भी मम्मी को कुछ हेल्प चाहिए होती थी वो हेल्प करती थी, जब भी उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता था मॉडिफाई करती थी। नाउ इन लोगों का फैमिली तो हो गया, माता पिता हो गए, उसके साथ 3 बच्चे भी हो गए। नाउ इन लोगों की मदद कौन करेगा? इसलिए इसके पास सर्वेंट्स भी थे। ये फैमिली 2 सर्वेंट्स हायर करके थी। उनमें से पहले जो सर्वेंट थे वो आपके हो जाएंगे प्रीपोजिशन, जो कि अपने मास्टर दैट इज नाउन का बहुत सेवा किया करते थे। वो थे चीफ, दैट इज जो भी सर्वेंट्स हुआ करते थे उनके बीच में से वो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वेंट थे, और वो अपने मास्टर को छोड़ के एक और की मदद करते थे। वो हो जाएंगे मास्टर के साथ जो उनके साथ सबसे ज्यादा काम करता है, दैट इज मास्टर के बड़े बेटे प्रोनाउन। तो नाउन एंड प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन ज्यादा काम किया करते थे। उन्हें छोड़ के एक और भी थे हमारे सर्वेंट, दैट इज कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ना घर के सारे सदस्यों के लिए काम किया करते थे, माता पिता 3 बच्चे सबके लिए, उन सबको जोड़े रखते थे। अलॉन्ग विद दैट, अब क्योंकि ये एक परिवार है और परिवार में कुछ अप एंड डाउन तो होते रहेगा ना,
तो वो अप एंड डाउन जब होते थे, दैट इज परिवार बहुत खुश हुआ करता था या फिर परिवार में कुछ दुख हो जाता था, दैट इज कुछ गम हो जाता था, तो उस टाइम पे आपके आते थे इंटरजेक्शन, या फिर अगर कुछ झगड़ा हो जाएगा तो इंटरजेक्शन आया करते थे। बेसिकली ये फैमिली के रिलेटिव की तरह थे इंटरजेक्शन। एंड इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है ये छोटा सा स्टोरी। दैट इज हम आज सीखे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इजीली कैसे याद कर सकें एक स्टोरी के फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास एक माता पिता नाउन एंड वर्ब हो गए, उनके साथ 3 बच्चे प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव एडवर्ब, उनके साथ 2 आपके प्रीपोजिशन कंजक्शन आपके सर्वेंट्स हो गए, उसके साथ रिलेटिव का फॉर्म में आपको मिल गया आपका इंटरजेक्शन। ये आपकी छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको इससे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने में कुछ डिफिकल्टी कम हुई हो, दैट इज इजी बन गया हो आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।